Good morning, students. Myself, Mohammad Arif, and I'm your chemistry teacher. जैसे आपको पता है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, स्टे होम, स्टे सेफ। इसी तरह से एजुकेशन लाइन में हम जो टीचर्स हैं, हम आपको सजेस्ट करते हैं स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी फ्रॉम होम। आपकी स्टडी में कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसके लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रखी है। क्लियर है बेटा? इंट्रोडक्शन तो मैं ले नहीं सकता आपकी, बिकॉज आप सभी विजिबल नहीं है मेरे को। मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे सकता हूं। माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ, आई एम MSc in organic chemistry, pursuing PhD in organic chemistry. Same. Chemistry is a subject. Chemistry एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसके बेसिस पे आप +2 क्लास में और कॉम्पिटिशन्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट्स हैं, अगर आप कंसेप्ट को समझ के चलेंगे तो केमिस्ट्री जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आपको इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट आएगा, देन यू आर एबल टू स्कोर a good marks in CBSE board as well as in competitive exams. आप सबने बेटा साइंसेस ऑप्ट की है, कुछ नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। आप सबने एक टारगेट के थ्रू साइंसेस को ऑप्ट किया है। आपका कुछ ना कुछ टारगेट तो होगा ना? हाँ, कुछ बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग लाइन में जाना, कुछ चाहते हैं MBBS। नीट के थ्रू दे कैन गो इनटू MBBS कॉलेजेस। तो मैं एक ही चीज आपको समझाना चाहूंगा फर्स्ट लेक्चर से, दैट केमिस्ट्री इज द की सब्जेक्ट टू ओपन द लॉक ऑफ नीट एज वेल एज योर JEE एंट्रेंस एग्जाम। केमिस्ट्री एक चाबी है बेटा, उस चाबी से आप नीट का ताला खोल सकते हो, उस चाबी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंजीनियरिंग का एग्जाम, IIT, क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। बिट्स पिलानी का एग्जाम है, SRM का एग्जाम होता है, CET पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है। तो सारे एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आपको आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। नीट वालों के लिए होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो केमिस्ट्री इज द की, एक चाबी है बेटा। ये ऐसी चाबी है जो आसानी से लॉक में लग जाती है, ठीक है? बट इसको लगाने का तरीका आना चाहिए। वो क्या तरीका है, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट डे से आप अपने टारगेट को, आपका जो एम है, आप अपने एम को टारगेट करें और दिमाग में रखना है दैट केमिस्ट्री is the only approachable key that can solve the puzzle of IIT as well as NEET। NEET और IIT की पजल सॉल्व करनी है आपको, तो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। क्लियर है? अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप अपने सीनियर्स से बात कर सकते हैं। दैट केमिस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और a subject that helps to get good marks। ठीक है बेटा? अच्छे मार्क्स आप केमिस्ट्री के थ्रू गेन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं आपको। पहले केमिस्ट्री की थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन। वैसे आपको पता होगी, 9th 10th में आप पढ़ते हो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कंबाइंड पढ़ते हैं आप एक ही बुक में, CBSE में। ICSE में फिजिक्स अलग पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री अलग और बायो अलग। क्लियर है? अब अगर आपसे कोई पूछे, आपने साइंसेस ऑप्ट की, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं,
आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, तो उसकी क्या डेफिनेशन देंगे आप? सोचिए, शाबाश। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ केमिकल्स, कुछ सोच रहे होंगे केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ रिएक्शंस। क्लियर है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं बेटा, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर केमिस्ट्री की आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द केमिकल चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस। हमारे आसपास सराउंडिंग में कितने केमिकल चेंजेस होते हैं, उन केमिकल चेंजेस की स्टडी को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। क्लियर है बेटा? अब सिमिलरली जो फिजिकल चेंजेस होंगे वो फिजिक्स में पढ़े जाएंगे, जो बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे वो बायोलॉजी में पढ़े जाएंगे। समझ आ रही बात? सो केमिस्ट्री इज द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस। आपकी जो +1 की केमिस्ट्री की बुक है, उस केमिस्ट्री की बुक में आपके पास 14 चैप्टर्स हैं बेटा। उन 14 चैप्टर्स को हम केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज फिजिकल केमिस्ट्री। इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको सिखा रहा हूं। जहां पे आपको लिखने की जरूरत होगी वहां पे आपको पहले बताया जाएगा। फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? द केमिकल चेंजेस दैट हैपनिंग अराउंड अस। वो केमिकल चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं और उसमें फिजिकल क्वांटिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन फिजिकल क्वांटिटी की क्या इंपॉर्टेंट रोल है केमिकल चेंज को डिफाइन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आपके +1 में कवर होंगे? फर्स्ट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है? नंबर 1 चैप्टर आपकी बुक का एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकंड इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा था 9th में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है गैस में, इसलिए किसके अंडर आता है? फिजिकल केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम। ये जो चैप्टर्स हैं बेटा दे कवर्ड अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। ये सेग्रीगेट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब आप कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे, क्लियर है, तो कंपटीशन में फिजिकल केमिस्ट्री का अलग रोल है, इनऑर्गेनिक का अलग रोल है, ऑर्गेनिक का अलग रोल है। तो अगर आप सेग्रीगेट कर पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। समझ आएगा बेटा? सेकंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry is the chemistry related to the elements that obtained from earth. अर्थ से जो एलिमेंट मिलते हैं उनकी जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 10th में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा बेटा, पढ़ा है ना? तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, सब कहां से मिलते हैं मेरे को? अर्थ से। तो उनकी जो स्टडी होती है वो किस में होती है? इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम पूरा चैप्टर। रिडॉक्स रिएक्शन, एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी आपने 10th में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की
नाउ रिडॉक्स रिएक्शन, कंप्लीट चैप्टर। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में 3 ग्रुप पढ़ेंगे आप, 13, 14, 15। ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 आपको +2 क्लास में पढ़ाया जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग क्लियर बेटा? These chapters covered under inorganic chemistry. थर्ड जो ब्रांच है, इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक में आपने 10th में जो बेसिक्स पढ़े हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, जिसमें आप क्या पढ़ते थे, IUPAC नेमिंग, फंक्शनल ग्रुप एटसेट्रा, वो सब हम और ज्यादा डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्कीन काइन को डिटेल में पढ़ा जाए। क्लियर है बेटा? ये ओवरव्यू है आपका, क्या कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे उस पे आते हैं।